सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं और क्रम में आज हम इसकी तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 33 को पढ़ेंगे। 33 को 32 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज 33वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। जो भी हमारे नए पाठक हैं वो आरंभ से पढ़ें, तब समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है तर्क संग्रह नाम का, ठीक है। पर क्लिक करके आप अपनी सुविधानुसार कभी भी पढ़ सकते हैं और निःशुल्क है ये। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये पढ़ा दिया था निमित्त कारणस्य लक्षणम। असमवायी कारण हमने पढ़ा था एक, और एक पढ़ा था निमित्त कारणम, ठीक है। अर्थात समवायी कारण और असमवायी कारण से जो भिन्न कारण बनता है उसको निमित्त कारण कहा गया है। तो जैसा कि बताया था, यथा तुरीयम तुरीय वेमादिकम, तुरी है और वेम आदि जो कपड़े आदि बुनते हैं, यंत्र तुरी वेमा आदि हैं, ठीक है। इसको हमने गत कक्षा में स्पष्ट कर दिया था। अब इसके आगे क्रम में आता है करण लक्षणस्योपसंहारः। करण लक्षण, जो करण लक्षण है उसका द्वारा, उस करण जो बीच में आया था, सारा कुछ मिलाकर के करण की बात चली थी, कारण भी आ गया था, ठीक है। तो अब उसका उपसंहार कर रहे हैं, है ना, समापन कर रहे हैं उस विषय को। उसके लिए कहते हैं कि तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद साधारण कारणम, माने यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम। कहते तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये, ये जो तीन कारण बताए थे, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन तीनों कारणों में से, ठीक है, तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये, माने वह इन तीन प्रकार के कारणों के बीच में यद माने जो, असाधारणम, यहां पर एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या जोड़ना पड़ेगा? व्यापारवद। ये पहले भी जोड़ा है, व्यापारवद, ऐसा जोड़ना पड़ेगा। यद व्यापारवद असाधारणम कारणम तदेव कारणम। अर्थात व्यापारवान जो असाधारण कारण होता है उसी को कारण कहते हैं। ये पीछे भी बताया था, परंतु अब उपसंहार कर रहे हैं, फिर वही बात बता रहे हैं। इन तीन कारणों के बीच में, मध्य में से जो व्यापार वाला जो असाधारण कारण होता है उसी को न्याय भाषा में क्या कहा गया है? कारणम, करण का है। वस्तुतः न्याय दर्शन में ही नहीं, इसको पाणिनीय व्याकरण में भी यही करण, जो करण कारक है वो यही करण कारक है। माने साधकतमम करणम, माने किसी भी कार्य के होने में जो सबसे अधिक साधक होता है
उसके बिना हो ही नहीं सकता, उसको कहा जाता है कारण। वैसा ही यहाँ पर असाधारण, यहाँ पर लिया व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम। व्यापारवद की बात हमने आपको समझाई थी कि व्यापार क्या होता है, कैसे हमें समझना चाहिए। ये फिर मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। ये यहाँ पर हम लिखा हुआ है तो यहाँ समझाने में हमें थोड़ी सरलता हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर व्यापार बताया था, ये बताया था तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापार। ये संस्कृत में व्यापार की परिभाषा है, लक्षण है। इसको हिंदी में समझते हैं। यहाँ पर माने इस वाक्य में तत् शब्द का अर्थ है कर्ता या करण। मैं तत्, ये है जो तत् संधि होकर के तज्जन्यत्व हो गया, तो तत् का अर्थ है कर्ता अथवा करण, ठीक। व्यापार जो अब बता रहे हैं, व्यापार क्या, व्यापार कर्ता या करण से जन्य होता है। क्या होता है, कर्ता या करण से जन्य होता है। कौन, व्यापार। और कर्ता और करण से जन्य जो कार्य, और कर्ता और करण से जो जन्य उत्पन्न होने योग्य जो कार्य है, उस कार्य का जनक व्यापार भी होता है। माने कर्ता और करण भी होते हैं और उस कार्य का जनक व्यापार भी होता है। व्यापार भी उसका जनक होता है, व्यापार भी उसको जन्म देता है कार्य को, अर्थात मिल करके देते हैं। कारण व्यापार, कर्ता व्यापार। इस तरह फलितार्थ यह हुआ, माने परिणाम ये आया कि कर्ता या करण से जन्य होते हुए जो कर्ता या करण से जन्य कार्य का जनक भी होता है, वही व्यापार होता है। फिर समझिए, अब क्या हुआ, माने कर्ता अथवा करण से जन्य, कर्ता या करण से वो जन्य है, जन्य होते हुए जो कर्ता या करण से जन्य जो कार्य है उसका जनक होता है, वही व्यापार कहलाता है। यहां पर एक उदाहरण देकर के हमने पहले भी समझाया था, फिर दोबारा समझा रहे हैं कि जैसे दंड से जन्य होते हुए दंड जन्य घट का जनक है भ्रमी रूप क्रिया, वही व्यापार है। अब यहां पर क्या आता, दंड, दंड क्या है, करण है, मैंने साधन माना है हमने घड़े को बनाने। घड़ा क्या है, कार्य है। तो दंड से जन्य होते हुए माने जो यहां बता रहे हैं भ्रमी रूप क्रिया है, माने व्यापार, तो वो क्या, दंड से जन्य, वो दंड से उत्पन्न होता है वो। और दंड से जन्य जो उत्पन्न घट है कार्य, उस कार्य का वो व्यापार भ्रमी रूपी क्रिया है, घूमना रूपी जो क्रिया है वो क्या है, व्यापार है, वही व्यापार है। वो घूमना क्रिया नहीं होगी तो डंडा रखा रहे तो भी घड़ा नहीं बनेगा है। जब डंडे में घूमना क्रिया आती है तब जाकर के घड़ा बनता है, ठीक है। तो डंडे से जन्य वो भ्रमी क्रिया, घूमना क्रिया, डंडा चला है तब घूमना होता है। और जब घूमना होता है तो फिर उसी डंडे और भ्रमी क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, घड़ा, ठीक है। तो ये हो गया, यही व्यापार है। अब उस तरह के व्यापार वाला, वो व्यापार कहाँ रहता है, व्यापार वाला व्यापारवान, व्यापारवत, वो व्यापार कहाँ रहता है, दंड में रहता है। यानी यहां पर हम उदाहरण देखें तो जो भ्रमी रूपी क्रिया है वो कहां पर होती है, डंडे में होती है, डंडे में होती है। तो भ्रमी रूपी क्रिया डंडे में होती है, इसलिए जो व्यापारवत, व्यापार वाला जो डंडा है वो क्या हो गया, असाधारण कारण हो गया, और वही कारण होता है। तो यहां पर इसमें घड़े का घट रूपी कार्य में देखेंगे तो वहां पर क्या है, असाधारण कारण क्या है, दंड, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ऐसा कारण जो
व्यापारवत असाधारणम माने विशेष, व्यापार जिसमें होता है विशेष ही होता है। तो व्यापारवत असाधारणम कारणम तदेव करणम, उसी को कर्ण कहा है। तो ये हो गया, उसी को कर्ण का है, उपसंहार हो गया इस विषय का। ठीक है, अब एक नया विषय आरंभ करेंगे, अर्थात इसी में चल तो वही रहा है गुणों का भी। ठीक है, बीच में कुछ आया था उसी का विस्तार करेंगे। वो किसका करेंगे? अथ प्रत्यक्ष परिच्छेद। ये क्या आया था यहां पर पहले? यहां जो हमने देखा था, यहां से आगे बात बढ़ गई थी। यथार्थानुभवश चतुर्विधा। यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव का अर्थ हो गया प्रमा, यथार्थ ज्ञान। वो 4 प्रकार का बताया था, एक प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से। ठीक है, ये विषय यहीं का यहीं शांत कर दिया था, अब उसको उठा के लाएंगे। और तत्करणम अपि चतुर्विधम, और उसके जो कर्ण हैं, उसके जो असाधारण कर्ण हैं व्यापारवत, वो भी 4 हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये है। इसमें अभी मैं ही बता देता हूं, बाकी आगे समझ लेंगे। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसका कर्ण क्या होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष साधन होता है। और अनुमिति, अनुमिति ज्ञान है, प्रमा है, वो उसका प्रमाण क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण कहें या प्रमाण कहें एक ही बात है। ठीक है, तो उसका कर्ण क्या है? अनुमान। उपमिति जो प्रमा है उसका है उपमान, और शब्द प्रमा है उसका है शब्द। क्रम से है, 4 ही प्रमा है और 4 ही प्रमाण है, 4 प्रकार के प्रमाण हैं। ठीक है, अब चलिएगा, अब इनकी बात अब आगे आरंभ कर रहे हैं श्रीमद अन्नम भट्ट जी। एक नया प्रकरण परिच्छेद आरंभ कर रहे हैं, अथ प्रत्यक्ष परिच्छेद। प्रत्यक्ष का परिच्छेद आरंभ कर रहे हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है, ध्यान दिया। प्रत्यक्ष शब्द है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। प्रत्यक्ष शब्द के यहां पर 2 अर्थ लिए हैं। ठीक है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष शब्द से प्रमाण को कहा जा रहा है, और एक प्रत्यक्ष शब्द से ये प्रत्यक्ष ज्ञान को कहा जा रहा है। क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान को। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। ये प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष शब्द जो है यहां पर आया है, दोनों में ये प्रत्यक्ष आया था, वहां पर भी होता है माने प्रत्यक्ष। तो ये प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण भी है और प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान भी है। ठीक है, दोनों एक ही शब्द है, शब्द का रूप समान है, अर्थ भेद है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बताते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्रत्यक्षमेव करणम। कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञान का अर्थ प्रमा। प्रत्यक्ष जो प्रमा है उसका करण माने व्यापारवत असाधारण कारण। अब यहां पर करण कहने से यही आएगा, ध्यान रखेंगे। करण की परिभाषा बता दी है। अब यहां करण कहेंगे तो करण का अर्थ होगा व्यापारवत असाधारणम कारणम। तो अब ये बताया प्रत्यक्ष प्रमा का प्रत्यक्ष करण हो, प्रत्यक्षमेव करणम वही होता है। ठीक है, आइएगा अब इसको देखें।
तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। कहते हैं तत्र, तत्र माने वहां पर, जो 4 प्रकार के प्रमाण बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो कहते हैं तत्र माने उनमें से, उन 4 प्रमाणों में से प्रत्यक्ष माने, प्रत्यक्ष माने यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का कारणम माने यथार्थ ज्ञान का असाधारण माने व्यापारवत असाधारणम कारणम, कारण प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसका कारण माने प्रमाण, साधन, व्यापारवान असाधारण कारण भी क्या है? प्रत्यक्ष ही है। क्या? प्रत्यक्ष ही है। ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष जो प्रमाण अर्थात कारण न्याय दर्शन के अंदर 6 माने गए। ध्यान देंगे, ये समझेंगे आप अभी। प्रत्यक्ष जो कारण है, प्रत्यक्ष कारण भी 6 प्रकार के हैं। ध्यान देंगे, अर्थात हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां। आइएगा टेबल दिखाते हैं, फिर और इस पर विचार करेंगे, अभी समझाएंगे आपको। ये क्या है? ये 5 इंद्रियां, 6 इंद्रियां बताई गई हैं न्याय दर्शन में, 6 माने गए हैं। ठीक है, एक है इंद्रियाणी, और ये इनके विषय हैं अर्थ। तो इंद्रिय क्या है? घ्राण, घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्रम मनः, मन को भी इंद्रिय बताया गया है। ये इंद्रियां ही क्या है? प्रमाण है, कारण है, और इनके प्रत्येक के अपने अपने विषय हैं। घ्राण का गंध है, रसना का रस है, चक्षु का रूपम है, त्वक का स्पर्श है, श्रोत्रम का शब्द है, मनः का सुख दुखादय। ठीक है, ये आभ्यंतर इंद्रिय है, मन। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो ये हैं, ये क्या है? ज्ञान है, ये सुख दुख रूपी ज्ञान, और माने विषय कहेंगे, विषय, इन विषय है इनका ज्ञान होना, माने गंध का ज्ञान, रस का ज्ञान, रूप का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान, माने यथार्थ ज्ञान, प्रमा। इन सब के साथ में आप यहां पर लगा लेंगे ज्ञान। ठीक है, इन सब का ज्ञान इन 6 साधनों से होता है। क्या? 6 साधनों से होता है। यदि गंध का ज्ञान माने गंध का यथार्थ ज्ञान करना है तो कौन सी इंद्रिय करेगी? घ्राण इंद्रिय। जो यहां पर इस जो कवर, ये कवच है, कवच के अंदर शक्ति, विशेष इंद्रिय रूपी शक्ति है, उस शक्ति से ही ज्ञात होता है कि एक गंध किस प्रकार की है, अच्छी है, बुरी है, उससे होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें ज्ञान इतने प्रकार का होता है। ये माने गंध का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है, सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। बस ज्ञान इतनी प्रकार का होता है, उन्हें ये विभाग कर दिए। अब इन विभाग, इनके भी बहुत सारे अनंत विभाग हो जाएंगे। ठीक है, आप रस लेंगे, रस का अर्थ यहाँ पर एक प्रकार से स्वाद है। स्वाद माने षड रस बताए गए हैं, षड रसों में आपस में मिल मिल करके और भी अलग अलग प्रकार के स्वाद बन जाता है।
ठीक है, वो इसी के भेद हैं। रूप, जितने प्रकार के रूप हैं, काले पीले रंग बिरंगे जैसे भी है, ठीक है, तो वो सारे रूप के अंतर्गत आ जाएंगे। स्पर्श, ठंडा गर्म और सामान्य, ये सारे स्पर्श में आ जाएंगे। शब्द, शब्द जितने भी प्रकार के शब्द हैं वो सारे शब्द आ जाएंगे। सुख दुख आदि, मैंने सब प्रकार के सुख दुख का ठीक है, ऐसे गंध। तो अब चलते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया, ये इसलिए बताया क्योंकि इसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। अब कहते हैं कि भाई तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करण, माने प्रत्यक्ष जो ज्ञान माने प्रमा, माने जिसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, यथार्थ अनुभव, उसका कारण माने उसका करण क्या है? क्या उसका करण क्या है भाई? उसका करण, करण का अर्थ हो गया यहां पर व्यापारवत असाधारण कारण, ध्यान रखें, व्यापारवान असाधारण कारण। तो कहते हैं उस प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष ही कारण होता है। प्रत्यक्ष करण क्या होता है वो अभी आगे बता दें। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष करण आपके ये जो अभी बताए थे 6 हैं। घ्राण इंद्रिय प्रत्यक्ष करण है। जब गंध, गंध यथार्थ गंध का यथार्थ ज्ञान होता है वो इसके माध्यम से होता है। उसमें ये व्यापारवत असाधारण कारण होता है। कौन? घ्राण शक्ति। इसलिए वो प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही घ्राण के बाद में आपका रसना, रसना, ठीक है, स्वाद। तो रसना प्रत्यक्ष प्रमाण है, साधन लिया जाएगा यहां पर। और फिर रसना, फिर आपका चक्षु हो गया, त्वक हो गई, और शब्द ये कर्ण हो गई, कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र जिसको बोलते हैं, और आपका मन हो गया। ये 6 प्रत्यक्ष कारण कहें या प्रमाण कहें, ठीक है। मान जब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो उनमें ये ही होते हैं। गंध का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, माने गंध का प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन है? प्रत्यक्ष माने घ्राण शक्ति, घ्राण इंद्रिय, ठीक है। तो ये बता दिया। अब यहां पर ये देखना है, हम एक यहां पर ये लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। असाधारण कारण कैसे है, नहीं तो ऐसे पढ़ा दिया और ठीक है आप आगे बढ़ सकते हैं, परंतु कोई पूछेगा तब परेशानी आ जाएगी। देखिएगा ये क्या है, हमने माना ये हम एक घड़ा बना देते हैं, ठीक है। एक घड़ा बना दिया, घड़ा बना दिया, और यहां पर एक एक ये एक व्यक्ति को हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमने ये बाल बना दिए उसके, ये आंख बना दी उसकी, ठीक है। आंख दिख रही होंगी आपको, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी यहाँ पर आंख बड़ी बड़ी बनाते हैं, तो क्या आंख का ही काम है ठीक है। और ये इसकी नासिका बना दी मैंने, और ये इसका मुख बन गया, ठीक है जी। चलिएगा अब करना है हमें, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये ज्ञान जो हो रहा है इसका का कारण क्या है, साधन क्या है। मानिएगा इस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली, इस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और सामने घड़ा रखा हुआ है, तो क्या इसको घड़े का ज्ञान हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देखिएगा उसकी नासिका इंद्रिय भी काम कर रही है, घ्राण शक्ति भी काम कर रही है, रसना इंद्रिय भी काम कर रही है, और त्वक इंद्रिय भी काम कर रही है, और ये का श्रोत्र इंद्रिय भी कार्य कर रही है, और मन भी कार्य कर रहा है। घड़ा सामने रखा हुआ है,
परंतु जो इसकी चक्षु इंद्रिय है वो अभी हमने थोड़ी देर के लिए उसको कवर कर दिया, ढक दिया। क्या कर दिया? ऐसे कर दिया, ढक दिया। तो हमें घड़े का ज्ञान नहीं हो रहा, इस आदमी को घड़े का ज्ञान नहीं हो रहा। मानिए इसने आंखें बंद कर ली, नहीं हो रहा। और इसने जैसे ही आंखें खोली और सामने देखा, और ये तो घड़ा है, ज्ञान हो गया उसको, ज्ञान हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया। ये नकली नहीं है, यथार्थ ज्ञान है। अयथार्थ माने अप्रमा नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान है। तो इसमें हमने देखा भाई जो आत्मा है वो तो कर्ता हो गई, कर्ता हो ज्ञान प्राप्त करने वाली, ठीक है। अब उस जो ये कर्ता हो गया, और जो घड़ा है, घड़ा ये घट हो गया, ध्यान रखिएगा, ये घट है, ये क्या है? अर्थ है, मान अर्थ कह सकते हैं, विषय को विषय कह देंगे, ठीक है। और एक है इसके आगे ज्ञान, घड़े घट ज्ञान। इसको अच्छी प्रकार से समझना होगा आपको। क्या होगा? घट ज्ञान, ठीक है, घट ज्ञान। अब देखिए कितनी चीज हो गई यहां पर, ध्यान देंगे। ये मनुष्य हो गया, इसके अंदर आत्मा है, और ये इंद्रिय आंख, चक्षु इंद्रिय, और ये घड़ा है। और घड़ा जब ये आंख से माने इसकी जो चक्षु इंद्रिय है, ये इधर को आंख खोलता है, तो जो चक्षु इंद्रिय का अर्थ हो गया तेजस किरणें, माने इसको तेजस इंद्रिय मानते हैं। माने देखने के लिए ऐसा दर्शनकारों ने ऐसा माना है कि जो इसमें से किरणें निकलती हैं, चक्षु इंद्रिय किरण रूपी होता है, तो वो विषय के पास जाता है। ये ऐसा उस समय की बात है जो दर्शन मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये घड़े के पास में किरणें गई, तो इसको क्या ज्ञान हुआ? ये घट है, घट ज्ञान। क्या हुआ? घट ज्ञान हुआ। ये ज्ञान होना वास्तव में क्या है? ये कार्य है। यहां ध्यान देंगे, ये क्या है? कार्य। जो हम पहले बात कर रहे थे, डंडा, घट और वो भ्रमी आदि क्रिया, उसी में समझना, वैसे ही समझना है। ये क्या है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा आत्मा को घट का ज्ञान होना, ये क्या है? कार्य। क्या है? कार्य। और ये विषय है, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसका हो रहा है उसको, घड़ा तो वैसे वैसे ही है। अब हमने वहां परिभाषा क्या बताई थी? कर्ता या करण के द्वारा जन्य। कर्ता और करण के द्वारा जन्य जन्य, और कर्ता और करण के द्वारा जन्य जो कार्य, उसका जो जनक भी होता है, वो क्या कहलाता है? व्यापार। अब यहां पर यह शंका होगी कि यहां पर व्यापार क्या है, क्योंकि ये चक्षु इंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय, चक्षु, इसको हमें व्यापारवान बनाना है। क्या बनाना है? व्यापारवान बनाना है। ये व्यापारवान कैसे बनेगी? इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, डंडे में तो घूमना क्रिया हो रही थी। तो नैयायिक कहते हैं कि यहां पर चक्षु इंद्रिय के अंदर, माने चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट ज्ञान क्या है? जन्य है। और चक्षु इंद्रिय से ही जन्य क्या है? चक्षु इंद्रिय की जो किरणें हैं वो इस घट मानिएगा, यहां घट के पास में यहां संयोग रूपी क्रिया होती है। माने चक्षु इंद्रिय की जो तेजस किरणें हैं वो उस घट से जैसे ही संयोग होता है, उनका संयोग होता है, वैसे ही क्या है? घट ज्ञान होता है। वैसे ही क्या होता है? घट ज्ञान होता है, ये मानते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? संयोग, ये संयोग रूपी क्रिया, ठीक है, ध्यान दें।
तो ये संयोग ही यहां पर क्या है, ध्यान देंगे, व्यापार। क्या है? व्यापार। ये समझना है आपको। अब ये जो संयोग है, संयोग रूपी ये क्या है, जो किरणें उनमें संयोग हो रहा है। इसलिए जो संयोग, संयोग होते ही एकदम घट का ज्ञान होता है। इसलिए घट ज्ञान का जनक क्या है? संयोग। और वो संयोग कहां पर है? संयोग कहां पर है? इस चक्षु इंद्रिय की किरणों में, तेजस किरणों में। तो ये हो गया। अब ये फिर ये क्या हो गया? ये व्यापारवत हो गई इंद्रिय। ये क्या हो गई? व्यापारवत। व्यापारवत वत कह लेंगे, आगे संधि क्या? व्यापारवत। ये व्यापारवत इंद्रिय हो गई। संयोग रूपी व्यापार है किसमें? चक्षु इंद्रिय में। तब जाकर के घट रूपी कार्य का, घट रूपी ज्ञान जो कार्य है वो हो रहा है। इसलिए इस घट ज्ञान में, घट ज्ञान में ये क्या हो गया? व्यापारवत असाधारणम कारणम। असाधारण कारण हो गया ये। इसलिए ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष करण हो गया घट ज्ञान में। माने ये करण हो गया, चक्षु करण हो गया। कैसा करण हुआ? प्रत्यक्ष। समझ में आया होगा? थोड़ा बुद्धि को हिला देने वाली बात तो है, कोई बात नहीं, आप समझेंगे। क्योंकि ये मैं यहां पर तो ऐसे लिख दिया है और मैं पढ़ा के आगे चला भी जाता, परंतु आप कभी चिंतन करते गहराई से तो आपके सामने समस्या खड़ी होती फिर कि उस घड़े में, डंडे में तो घटा दिया था गुरुजी ने, पर अब इसमें कैसे घटाएंगे। इसी प्रकार से आपको सभी जो इंद्रियां हैं उनके साथ में घटाना है। सब में, सबके साथ में व्यापारवत लगेगा। ठीक है? चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कितना प्रतिशत आपको समझ में आया। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे, इतना ही रखेंगे कि प्रत्यक्ष करण को हमने जान लिया। प्रत्यक्ष करण आपके क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होता है, करण क्या मतलब हो गया? व्यापारवत असाधारणम कारणम। तो वो 6 है हमारे पास में। क्या क्या है? 6। ये चक्षु, चलिएगा मैं क्रमवार बता देता हूं आपको, तो कभी मेरे से भी भूल हो सकती है। ये घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन। माने गंध के ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण घ्राण, रस के ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण रसना, रूप के ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु, और स्पर्श के ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण त्वक, शब्द के ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण श्रोत्र, सुख दुख के ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण मन। इतना समझ लीजिए। चलिएगा, तो ये हो गया आज का प्रत्यक्ष का हमारा। अब अगली कक्षा में हम प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। तो अभी तो हमने ऐसे कह दिया प्रत्यक्ष ज्ञान, पर प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा क्या होता है वो भी तो समझना चाहिए। ठीक, चलिए आगे कक्षा में समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, हम उतने सुंदर नहीं हैं, देखने में हम उतने अच्छे नहीं लगते होंगे शायद। आप बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, परंतु उन गुरुओं की कृपा से हमने अपने अंदर सुंदर ज्ञान का धारण किया हुआ, ज्ञान को धारण किया है। वही अपने अंदर जो हमारी सुंदरता है, ज्ञान रूपी सुंदरता है, उसी सुंदरता को हम आपको दे पा रहे हैं। अन्य कोई हमारे पास में सुंदरता नहीं है, हमारे पास में कोई धन नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का भी हम धन्यवाद करते हैं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम अपने गुरुओं के ज्ञान को आप तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। पढ़ते रहिएगा परिश्रम पूर्वक। हमारा पूरा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक
अच्छी प्रकार से आप उस विषय को स्पष्ट करके बताएं। सर्वेभ्यो नमः।